नमस्कार। आज का विषय राजस्थान का लोक संगीत। बीए तृतीय वर्ष का ये टॉपिक है। राजस्थान का लोक संगीत हम 3 श्रेणियों के अंतर्गत अध्ययन करते हैं: गायन, वादन तथा नृत्य। आज का विषय है राजस्थान के लोक वाद्य, फोक इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के लोक वाद्यों को हम जिस प्रकार शेष शास्त्रीय वाद्यों को हम वर्गीकृत करते हैं, उसी प्रकार राजस्थान के लोक वाद्यों को भी वर्गीकृत किया जाता है। तत्वाद्य जिन्हें स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है, सुशिर वाद्य जिन्हें विंड इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है, घन वाद्य जिन्हें सॉलिड इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है, तथा ड्रम वाद्य जिन्हें अवनद्ध वाद्य कहा जाता है। सर्वप्रथम है तत्वाद्य। तत्वाद्य, द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स विच हैज a string with its body or to be played by strings are तत्वाद्य। अर्थात ऐसे वाद्य जिनके ढांचे में तार लगे होते हैं, वे वाद्य तत्वाद्य कहलाते हैं। जैसे कमायचा। कमायचा पश्चिमी राजस्थान का एक प्रमुख वाद्य है और ये गज से बजाया जाता है। यह मांगणियार जाति का प्रमुख प्रतिनिधि वाद्य है। सारिंदा। सारिंदा वाद्य यह भी मांगणियार समुदाय में बहुत अधिक प्रचलित है। मूलतः ये अफगानिस्तान, पर्शिया का वाद्य है, लेकिन राजस्थान के पश्चिमी भाग में इस वाद्य का प्रचार देखा जाता है। सारंगी। सारंगी के अनेक प्रकार राजस्थान में प्रचलित हैं, जैसे जोगिया सारंगी, सिंधी सारंगी, डेढ़ फसली सारंगी। और यह सिंधी सारंगी विशेष तौर से लंगा जाति का प्रतिनिधि वाद्य है। गोपीचंद। गोपीचंद वाद्य अलग अलग क्षेत्रों में प्रचलित है। राजस्थान के हरियाणा से जो लगता हुआ क्षेत्र है, इस क्षेत्र में यह वाद्य प्रचलित है। प्राय जोगी समुदाय के लोग इसे बजाते हैं। बंगाल में भी यह वाद्य बहुत प्रचलित है, वहाँ इसे क्षमक कहा जाता है। गोपीचंद। अगला वाद्य है भपंग, जो राजस्थान का मेवात क्षेत्र है। मेवात क्षेत्र में भपंग वाद्य का प्रचार है। भपंग वाद्य में डमरू जैसा एक आकृति में एक तरफ चमड़ा लगा होता है तथा एक तार को ढीला तथा कसने का कार्य कर और इससे आकर्षक ध्वनि उत्पादन किया जाता है। तंदूरा। तंदूरा जिसे चौतारा या वीणे भी कहा जाता है, यह कामड़ जाति का प्रमुख वाद्य है। कामड़ लोग बाबा रामदेव की स्तुति में गीत भजन आदि गाते हैं। इसके अलावा भक्ति समुदाय में जो भक्ति गीत गाए जाते हैं, स्थानीय क्षेत्रों में अलग अलग इस वाद्य का बहुत प्रचार है। जंतर। जंतर वाद्य देवनारायण जी के भोपे, देवनारायण जी के जो पुजारी होते हैं, लोक देवता हैं देवनारायण, उनके जो पुजारी होते हैं वो इस वाद्य का वादन करते हैं और बहुत ही दुर्लभ वाद्य है ये। एकतारा। एकतारा बहुत प्रचलित वाद्य है और प्राय जोगी लोग और बहुत से भजन गायक इसका वादन करते हैं। मीरा बाई के जो पद गाए जाते हैं, जो मीरा के हाथ में भी ये वाद्य अत्यंत प्रचलित रहा है। रावण हत्ता। रावण हत्ता यह वाद्य राजस्थान में बहुत प्रचलित वाद्य है और रावण वाद्य पाबूजी के भोपे। पाबूजी एक लोक देवता है राजस्थान में। पाबूजी के जो पुजारी होते हैं, आप यहाँ देख रहे हैं पीछे पाबूजी की जो चित्रात्मक एक पेंटिंग लगी है, इसे पाबूजी की फड़ कहा जाता है। और पाबूजी की फड़ के समक्ष पाबूजी के भोपे इस वाद्य का वादन करते हुए गीत गाते हैं पाबूजी की प्रशंसा में। दूसरी श्रेणी अवनद्ध वाद्य है। अवनद्ध वाद्य जिसके दोनों ओर या एक और चमड़ा लगा होता है, ये वाद्य अवनद्ध वाद्य कहलाते हैं। जैसे मादल। आदिवासी समुदाय में भील, गरासिया, इस प्रकार के जो समुदाय है वहाँ पर मादल का प्रयोग प्राय हर क्षेत्र में दिखाई देता है। ढोल। ढोल वाद्य प्राय ढोली समुदाय का एक प्रमुख वाद्य है तथा राजस्थान के हर वैवाहिक उत्सव में, शुभ कार्य में, शादी विवाह
किसी उत्सव में हर जगह ढोल का प्रचार देखा जाता है। सर्वाधिक प्रचलित वाद्य है स्थानीय क्षेत्रों में। चंग, डफ या घेरा प्राय एक ही श्रेणी के वाद्य हैं। आकृति में थोड़ा सा बड़ा और छोटापन होता है। प्राय होली के अवसरों पर हम देखते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में चंग के साथ गीत गाए जाते हैं और बहुत ही आकर्षक इसकी ध्वनि होती है। पाबूजी के माटे। पाबूजी के माटे एक बहुत दुर्लभ अवनद वाद्य है। मिट्टी के ये मटके होते हैं जिन्हें पाबूजी की प्रशंसा में उनके भोपे लोग बजाते हैं और प्राय दो माटे साथ बजाए जाते हैं। ढोलक। लोक वाद्यों में ढोलक का एक विशेष स्थान है। बहुत सहज, सुलभ और प्रचलित वाद्य है ढोल और ढोलक। नगाड़ा। नगाड़ा वाद्य शुभता का सूचक माना जाता है। प्रत्येक शुभ कार्य में, मंदिरों में तथा शास्त्रीय वादन में भी इसका प्रचार देखा गया है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने नगाड़ा वादन को बहुत प्रचार किया। डमरू। अवनद वाद्यों का जनक डमरू माना जाता है। भगवान शंकर का प्रिय वाद्य रहा है और इसे स्थानीय स्तर पर जो मदारी लोग होते हैं वो भी खेल दिखाते समय डमरू का वादन करते हैं। सुशिर वाद्य। सुशिर वाद्य जिन्हें विंड इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है, हवा या फूंक द्वारा बजाए जाते हैं। ऐसे वाद्य स्थानीय स्तर पर जो राजस्थान क्षेत्र में प्रचलित हैं वे हैं शहनाई, शहनाई का ही एक अलग भेद है सुरनाई, जिसे लंगा जाति के लोग बजाते हैं। शहनाई से मिलता जुलता वाद्य है सुरनाई। मोरचंग। मोरचंग या मुखचंग इसे कहा जाता है और यह लोहा या पीतल का बनता है। आदिवासी क्षेत्रों में इसे बांस का भी बनाया जाता है और मुंह पे रखकर हल्की फूंक द्वारा इसका वादन किया जाता है। बहुत ही आकर्षक ध्वनि इसकी है। बांसुरी। बांसुरी प्राय न केवल राजस्थान, न केवल हिंदुस्तान, अभी तो विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक देश में बांसुरी का वादन प्रचलित है। राजस्थान में भी स्थानीय स्तर पर कलाकार लोग बांसुरी का वादन करते हैं। मुरला। बीन से मिलता जुलता वाद्य है मुरला। मुरला मांगणियार और लंगा जाति में बहुत प्रचलित वाद्य है। अलगोजा। अलगोजा यह दो बांसुरियों का एक साथ वादन किया जाता है। प्रचार में एक लंबी बांसुरी तथा एक छोटी बांसुरी भी देखी जाती है तथा दोनों समान आकृति की बांसुरियां भी प्रचलित है। एक बांसुरी आधार स्वर देने का काम आती है, दूसरी बांसुरी पर वादन किया जाता है। बहुत ही आकर्षक ध्वनि इसकी होती है और भील जाति में इसका प्रचार बहुत अधिक है। मशक। मशक वाद्य जिसे बैकपाइपर भी कहा जाता है, स्थानीय स्तर पर मीणा समुदाय में इस वाद्य का वादन बहुत प्रचलित है। सिंगी। सिंगी वाद्य किसी मृत जानवर जैसे गाय, भैंस, हिरण आदि के जो सींग होते हैं उस सींग को खोखला कर कर उसका वादन किया जाता है। यह वादन नाथ समुदाय के मठों में भी बहुत प्रचलित है और बहुत प्राचीन वाद्य माना जाता है। बीन। बीन को कलाकार लोग पूंगी भी कहते हैं। बीन और पूंगी बड़े प्रचलित नाम हैं। सपेरा जाति में इसका प्रचार बहुत अधिक है। सपेरा जाति के बारे में हमने दूसरे वीडियो में बताया है कि सपेरा जाति का एक प्रमुख नृत्य है कालबेलिया नृत्य, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हुई है गुलाबो, और यह सपेरा समुदाय में बहुत प्रचलित वाद्य है बीन। नागफणी अत्यंत दुर्लभ सुशिर वाद्य है। नागफणी इसे साधु सन्यासियों के अखाड़ों में, उनके मठों में, नाथ समुदाय में देखा जाता है और प्राय यह इसमें कोई विशेष स्वर इस प्रकार से गीत नुमा नहीं निकलते, लेकिन ये एक उद्घोषक वाद्य है नागफणी। बांकिया। बांकिया प्राय सरगरा जाति में बजाया जाता है और यह पीतल का होता है। यह वाद्य भी शुभ अवसरों पर प्राय देखा जाता है। वर्तमान में इसका प्रचार बहुत कम हो गया है, लेकिन यह वाद्य अत्यंत शुभ अवसर, वैवाहिक उत्सव
त्योहार आदि अवसरों पर यथास्थान देखने को मिलता है। तुरही। तुरही वाद्य प्राचीन काल में जब युद्ध होते थे तो युद्ध के समय एक उद्घोषक वाद्य के रूप में इसका प्रचार था और इसकी ध्वनि में एक बहुत ही वीर रस प्रधान इसकी ध्वनि है। शंख। शंख प्राचीन काल से ही एक शुभ वाद्य माना जाता है और प्रत्येक समाज में इसका वादन प्रचलित है। भारतीय समाज में मंदिरों में इसका वादन देखा जाता है और किसी शुभ अवसर पर शंख का उद्घोष अत्यंत शुभ माना जाता है। घन वाद्य। घन वाद्य ऐसे वाद्य जो ठोस वाद्यों को आपस में टकरा कर बजाया जाता है, जैसे मंजीरा, जैसे चिमटा, घुंघरू, मटका, करताल या खड़ताल। इस प्रकार राजस्थान के लोक वाद्य अत्यंत प्रसिद्ध हैं।